श्री कृष्ण कहते हैं गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहां तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे वहां मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। कर्म भूमि की दुनिया में शर्म सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। झूठ का कोई भविष्य नहीं, वो आपका आज शायद सुखद करे, पर कल तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। जब तक आप जीवन में स्वयं को चुनौती नहीं देते, तब तक आप नहीं जान सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं पंछी अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन और घोंसला बनाकर नहीं देते, वह उन्हें उड़ने की कला और लड़ने का हौसला देकर आसमान के लिए छोड़ देते हैं। इंतजार तो मुझे उस ऋतु का है जिसमें पानी नहीं तेरा प्यार बरसे। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह सिर्फ मेहनत और लगन का फल होता है। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समस्या का हल निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, उसका सफर मुझ तक ही आके समाप्त होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। कोशिश करें कि जीवन का हर पल अच्छा गुजरे, क्योंकि जीवन अधिक समय के लिए नहीं रहता है, परंतु अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लूंगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में ठहराव का सुख तभी मिलता है जब आप जी भर के भटक लिए हैं इस जमाने में। जो मनुष्य मन को अपने बस में नहीं करता, उनको ये मन विनाश की ओर ले जाता है। कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। आपके द्वारा किया जाने वाला व्यवहार ये दिखाता है कि आपको संस्कार कैसे मिले। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तरकस से तीर निकालने वाला हर योद्धा महान नहीं होता, और इस संसार में अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं होता। जब न्याय का फैसला सत्य के पक्ष में ना हो तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। जिसने भी गीता के वचनों को अपने जीवन में उतारा है, उसने ही अपने जीवन को सुधारा है। जिस इंसान के मन में श्रद्धा और आशाएं होती है, वो जिंदगी की हर परिस्थिति में जीतता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। भाग्य के भरोसे केवल वही लोग बैठे रहते हैं जो जीवन में कुछ करने के लिए अंदर से प्रेरित नहीं होते। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा बन जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होती है। इस जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जो चीज हमारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्रेष्ठ बनना भी एक महानता है, क्योंकि समाज में लोग श्रेष्ठ पुरुषों का ही अनुसरण करते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है।
जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है।